स्टूडेंट्स आज साडा नैक्सट टॉपिक है अर्जॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का अर्जॉइंट किवें फाइंड आउट करते हैं तो इनवर्स किद्दां फाइंड आउट करते हैं। पहला असी अर्जॉइंट सीखांगे किवें फाइंड आउट किया जाता है, फिर असी इनवर्स सीखांगे। अर्जॉइंट ते इनवर्स किहड़े मैट्रिक्स का पॉसीबल है, जिहड़ा मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स होवे। तो लैट ए साडे कोले ए आई जे कोई भी स्केयर मैट्रिक्स है, उनका ऑर्डर कितना है एन। सी आई जे की होणगे, इहदे कोफैक्टर होणगे ए आई जे। जिहड़े साडे कोले एलीमेंट्स दिते होणगे ए आई जे दे, वो असीं इहदे कोफैक्टर्स फाइंड आउट करांगे, उहनूं लिखांगे सी आई जे। ए आई जे मैट्रिक्स दे असीं कोफैक्टर्स फाइंड आउट करांगे, उहनूं की कहंदे आ सी आई जे सब तो पहला। फिर जिहड़े असीं कोफैक्टर्स फाइंड आउट कीते आ उन्हां दा की करांगे असीं ट्रांसपोज। किंदा ट्रांसपोज करना है, कोफैक्टर्स ऑफ एलीमेंट ए। जिहड़े असीं ए एलीमेंट्स के कोफैक्टर्स कड्ढे आ उन्हां दा असीं ट्रांसफर्स करांगे, उहनूं की कहंदे आ अर्जॉइंट ऑफ ए। ते इहनूं डिनोटेड किद्दां लिखदे आ असीं अर्जॉइंट ए। तां अर्जॉइंट ए की है, ए आई जे कोई स्केयर मैट्रिक्स है, उन्हां एलीमेंट्स के असीं सारिਆਂ ਦੇ कोफैक्टर्स निकालांगे। कोफैक्टर निकालन तो बाद उन्हां दा ट्रांसपोज करांगे, उहनूं की कहंदे आ अर्जॉइंट ऑफ ए। हुण जिवें इधर है ए कोई मैट्रिक्स है ए 1 1 1 2 1 3 ए 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। इहदा असीं अर्जॉइंट ए कढना है तो पहला इन्हां सारे एलीमेंट्स से असीं की कढांगे कोफैक्टर, मतलब C11 C12 C13 सारे निकालांगे। उन्हां कोफैक्टर्स का की करांगे ट्रांसपोज। जो ट्रांसपोज का मतलब भी तुहानूं पता ही है, रोज़ कॉलम च चेंज हो जाती है, कॉलम रोज़ विच चेंज हो जाते हैं। तो जिहड़ा ट्रांसपोज आएगा वो की होएगा अर्जॉइंट ऑफ ए। इहदे बेस से असीं क्वेश्चनस करांगे। सब तो पहला असीं करांगे 2x2 मैट्रिक्स के क्वेश्चनस। क्वेश्चन की है, ए साडे कोल दिता होया पी क्यू, कोई मैट्रिक्स ए है वो दिता होया पी क्यू आर ते एस। सब तो पहला असीं इन्हां एलीमेंट्स के कोफैक्टर कढांगे। पहला C11 मतलब आ एलीमेंट है पी, इहदा कोफैक्टर ओ वाला रो ते ओ वाले कॉलम छड्ड दो, की आएगा एस। C12 फिर मैं तुहानूं कहा सी कि जेकर असीं इन्हां दा प्लस करो, इन्हां दा प्लस करन दे किन्ना आंदा 3, की आएगा ओड है तो इत्थे की आएगा फिर माइनस। ठीक है जी। हुण असीं क्यू C12 क्यू है साडे कोले, ए रो ए कॉलम छड्डती, की बच गया आर। फिर असीं कढांगे 2 1 2 ते 1 प्लस किया 3, ऑड है तो फिर की आएगा इत्थे माइनस। कितना फाइंड आउट करना असीं आर दा, ए छड्ड दो की बच गया साडे कोले क्यू। C22 इनू प्लस किया 4 ईवन है, इत्थे की आएगा प्लस का निशान आएगा। ए एस है, ए छड्ड दो कॉलम, ए छड्ड दो, ए की बच गया साडे कोले पी। तो अर्जॉइंट ए की आया कोफैक्टर्स। कोफैक्टर C11 कितना आया एस, C12 माइनस आर, C21 माइनस क्यू, C22 पी आया। इन्हां दा की करना हुण ट्रांसपोज। रोज़ कॉलम चेंज हो जाणगियां, कॉलम रोज़ दे विच चेंज हो जाणगियां। एस माइनस क्यू, एस माइनस ट्रांसपोज नूं तुसीं जे इदां भी लिख सकते हो, टी भी पा सकते हो, तो इत्थे इदां हैश भी लिख सकते हो। इनका ट्रांसपोज किया एस माइनस आर माइनस क्यू माइनस पी। ये साडे कोले की आ गया अर्जॉइंट ए। इसी 2x2 मैट्रिक्स के क्वेश्चन। हुण असीं करांगे 3x3 मैट्रिक्स के क्वेश्चन। ए कोई मैट्रिक्स दिता है साडे कोले 1 2 -1 1 1 2 1 -3 3। ठीक है जी। सब तो पहला इन्हां सारे एलीमेंट्स से असीं कोफैक्टर कढांगे। पहला C11 का कढांगे, C11 वेले ए रो ए कॉलम छड्ड दांगे, की बच गया 1 2 -3 ते 3। इहदा कोफैक्टर कितना आ गया साडे कोले 9। C12 इन्हां नूं प्लस करो, पावर की बनती है साडे कोले 3 बनती है, ओड है तो फिर इत्थे डिटरमिनेंट के मूहरे का निशान लावांगे माइनस का। इनका फाइंड आउट करना है, ए छड्डता की बच गया 2 -1 -3। इनका डिटरमिनेंट कितना आ गया -3। C13 का कढांगे, मतलब इनका करना है ए छड्ड दो। ठीक है जी। ए छड्ड दो, आ चीज़ बाकी बच गई। 3 और 1 4 हुंदा है, पावर की है ईवन है, प्लस का निशान ही रहेगा। ठीक है जी। C21 कढांगे, 21 मतलब ये चीज़ फाइंड आउट करांगे। 2 ते 1 पावर 3 आ गई साडे कोले, ओड है तो इहदा मतलब नैगेटिव का साइन लगावांगे। ठीक है जी। इनका फाइंड आउट करना है, ए छड्ड दो ते आ चीज़ छड्ड दो, साडे कोले की बच गया 1 2 1 ते 3। इस तरह से C22 निकालांगे, 2 3 निकालांगे, 2 3 वेले 5 आ गया, पावर ईवन ओड है, माइनस का निशान आएगा इत्थे। इस तरह से C31 निकालांगे, इस तरह से C32 निकालांगे, इस तरह ही असीं C33 निकालांगे। पावर का स्टूडेंट्स इहदे जरूर ध्यान रखना, इन्होंने प्लस करके देखना, जे तो ओड है तो मूहरे माइनस का निशान लगा देना, जे ईवन है तो प्लस ही रहन देना। सारे कोफैक्टर एलीमेंट्स निकाल के हुण की कढांगे अर्जॉइंट ए। अर्जॉइंट ए C11 कितना आया 9,
C12 -3 C13 कितना आया 5 C21 कितना आया साढ़े कोले -1 C22 कितना आया 4 C33 कितना आया C23 कितना आया -3 31 कितना आया -4 32 कितना आया 5 33 कितना आया -1 इनका की करना सी ट्रांसपोज मतलब रोज जी है कॉलम च चेंज होएंगे कॉलम रोज में चेंज होएंगे इन्होंने ट्रांसपोज करता ये साढ़े कोले की आ गया अर्जॉइंट ए। अर्जॉइंट ए तो अगला टॉपिक है स्टूडेंट साडा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स जिहड़ा दिता होया उनका इनवर्स किवें फाइंड आउट करना है। उदों पहला तुसीं ये देखो कि सिंगुलर मैट्रिक्स किनूं कहंदे आ। सिंगुलर मैट्रिक्स किनूं कहंदे आ जेकर असीं कोई मैट्रिक्स ए दिता होया उनदा असीं डिटरमिनेंट फाइंड आउट कीता जे तां वो 0 दे इक्वल आंदा है तो की होएगा सिंगुलर मैट्रिक्स ते सिंगुलर मैट्रिक्स कहांगे उन्होंने हैंस नॉट इनवर्टिबल वो इनवर्टिबल भी नहीं होएगा। जेड़ा सिंगुलर मैट्रिक्स होएगा उनका इनवर्स पॉसिबल नहीं होएगा क्योंकि जो तुसीं सब तो पहला डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है जे तो 0 के इक्वल आंदा है वो की होएगा सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किनूं कहंदे आ जेकर असीं डिटरमिनेंट कोई मैट्रिक्स ए आ उनका डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया नॉट इक्वल टू 0 आंदा है तो उन्होंने की कहांगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो वो की होएगा इनवर्टिबल। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स की है पॉसिबल है। तो हुण ए इनवर्स दी की है लिखन की फॉर्म है ए इनवर्स किवें फाइंड आउट करांगे अर्जॉइंट ए डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट इनू इदां भी लिख सकते हैं 1 बाय ए डिटरमिनेंट अर्जॉइंट ए मतलब पहला असी डिटरमिनेंट करना ए दा जेकर तो 0 आंदा है फिर तो उनका इनवर्स पॉसिबल नहीं है जे नॉट इक्वल टू 0 आंदा फिर ही उनका इनवर्स पॉसिबल है। तो पहला डिटरमिनेंट फाइंड आउट करांगे फिर अर्जॉइंट ए कढ़ांगे दोनों डिवाइड कर देंगे वो की आ जाएगा साडे कोले ए इनवर्स। इनके बेस से असीं क्वेश्चन करांगे पहला 2 बाय 2 मैट्रिक्स करांगे सब तो पहला ए दिता होया मैट्रिक्स ठीक है उनका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करांगे पहला इदा लिखना है इन्होंने डिटरमिनेंट फॉर्म वो 11 आ गया वो साडे कोले की है नॉन जीरो है जे वो 0 आंदा साडे कोले फिर वो की होना सी उनका इनवर्स पॉसिबल नहीं होना सी। नॉन जीरो आया इनवर्स ए की हो गया सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इनवर्स की होएगा उनका पॉसिबल। फिर असीं इन्हां सारियां दे की कढ़ांगे कोफैक्टर C11 कितना आ गया 4 1 2 पावर कितनी है 3 माइनस आ गया C21 ये भी पावर कितनी है साढ़े कोले 2 1 1 3 माइनस लगेगा बट इत्थे की ऑलरेडी पहले ही माइनस है इस करके प्लस आ गया 2 2 कितना आ गया 2 हुण असीं एडजॉइंट ए कढ़ांगे ए C1 1 4 C 1 2 -3 C 2 1 1 C 2 2 2 C इनका ट्रांसपोज किया 4 -3 1 ते 2 हुण इनका असीं की करना है ए इनवर्स किवें कढ़ांगे 1 बाय ए डिटरमिनेंट इंटू अर्जॉइंट ए 1 बाय ए डिटरमिनेंट कितना साढ़े कोल 11 अर्जॉइंट ए इस है इन्हों अंदर डिवाइड करके भी देखना है जे तो डिवाइड हो रहा फिर तो डिवाइड करो जे डिवाइड नहीं हो रहा फिर डिवाइड फिर इनू एज इट इज़ बाहर ही रखो जे अंदर ले जाके देखो डिवाइड हो रहा तो डिवाइड जरूर करना है नहीं हो रहा तो फिर इनू एज इट इज़ ही रखो। हुण असीं करांगे 3 बाय 3 मैट्रिक्स के क्वेश्चन ए मैट्रिक्स दिता होया सब तो पहला इनका की फाइंड आउट करना है ए डिटरमिनेंट। स्टूडेंट्स एक गल का ध्यान रखना है जो भी इनवर्स करना है सब तो पहला तुसी ए दा डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है डिटरमिनेंट फाइंड आउट करके थानू पता लगूगा कि उनका इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं है। तो पहला असी ए डिटरमिनेंट कढ़ांगे थानू आंदा ही है पहला 8 डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया मेरा आ गया 454 नॉट इक्वल टू 0 है ए की हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इस करके इनका इनवर्स की है पॉसिबल है। फिर असीं इन्हां सारे एलीमेंट्स से हुण की कढ़ने हैं कोफैक्टर क्योंकि असीं एडजॉइंट फाइंड आउट करना है एडजॉइंट किवें फाइंड आउट करीदा सब दे कोफैक्टर्स निकालांगे C1 1 का कोफैक्टर ये आ गया 1 2 है पावर नैगेटिव है ऑड है तो नैगेटिव है C1 2 का इन आ गया 1 3 से निकालेंगे दिस आ गया 2 1 दिस 2 2 साढ़े को 62 आ गया 2 3 फाइंड आउट किया -12 आ गया 3 1 फाइंड आउट किया -2 3 2 फाइंड आउट किया -28 3 3 फाइंड आउट किया 64। हुण असीं इन्हां दा की फाइंड आउट करना है अर्जॉइंट ए तो अर्जॉइंट ए लिखो C1 1 कितना आया सी 64 C1 2 -12 1 3 -5 2 1 -28 2 2 62 2 3 -12 3 1 -2 3 2 -28 2 3 3 64 इनका की करना होना सी इनका ट्रांसपोज कर दो रोज कॉलम्स चेंज कर दो कॉलम्स रोज भी चेंज कर दो। ए इनवर्स किवें फाइंड आउट करीदा 1 बाय ए दा 1 बाय ए डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ए 1 बाय ए डिटरमिनेंट कितना आया सी 455 455 ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।